तो शिलाजीत अगर क्या क्या बेनिफिट है? उसके बेनिफिट सबसे बड़ा आपके ब्रेन को स्ट्रांग करेगी, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना जी बढ़ाने की शक्ति है उसके अंदर। जो फुलविक एसिड है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देता है। अब जैसे जिम के लोग करते हैं वो प्रोटीन के डब्बे खाने, ये अगर वो ये खा लेते हैं ना जी, कमाल का रिजल्ट है। और मतलब कि बहुत सारे मेरे चंडीगढ़ के जो जिम चलाने वाले भाई बंधु हैं, मैंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, सबको बुलाया था, उनको मैंने कहा था कि इसको आप, क्योंकि ये फ्री नहीं हम दे सकते, मैं क्या बहुत महंगी है, गोल्ड की कीमत की है, तो इसको हम देंगे तो आपको पेड ही लेनी पड़ेगी। लेकिन जो मैक्सिमम हो सकता है हमने करके उनको दी, और उन्होंने जिन जिन लोगों को दी वो लोग आज तक ले रहे हैं उसको। मतलब कोई भी चीज़ आपको हम दे दें, आप उसको एक बार लोगे, अगर नहीं ठीक दूसरी बार आप फेंक दोगे। तो आपको जब पता चलता है कि बाथरूम बिल्कुल सही हो गया, बाथरूम में जो गर्मी थी, या बाथरूम कभी लग के आता था, या बाथरूम गंदला आता था, पीला आता था, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया और शरीर हल्का रहने लग गया, हड्डियों में काफ़ी स्ट्रांगनेस आ गई। और जिनके जो होते हैं ना जी ये जॉइंट, इसके ऊपर ऐसे स्टिफनेस आती है सुबह सुबह, जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम रहे। मतलब शिलाजीत जो है ना जी, इसको तो हम ये कह देते हैं कि मौत को छोड़ के हर चीज़ में काम करती है ये, और एक कलौंजी, ये दो चीज़ें ग्रंथ में लिखा है, मैं नहीं बोलता। तो इसका कंजम्पशन कितना करना चाहिए? बहुत कम। इसको ले चाहे आप रोज़ लें, हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, लेंगे 5 दिन हफ्ते में, तो इसका कंजप्शन जो होता है वो कनक के दाने जैसे गेहूं का दाना होता है, उतनी सी ये शिलाजीत मतलब दूध में या पानी में घोल के ले सकते। और एक्सेस लेने से क्या हो सकता है नुकसान? एक्सेस लेने से क्या होता है कि पेशाब लग के आने लगता है, गर्मी हो जाती है, कई बार बीरेज निकलता है रात को सोए सोए, बंदा कहता है सपन दोष हो गया। तो लेडीज़ अगर ज़्यादा ले लेती हैं, लकोरिया हो सकता है उनको, मतलब वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसे ही गर्मी पैदा कर देता है। ज़्यादा इसकी मात्रा हम किसी को भी नहीं, खासकर मैं तो देता हूँ कि भाई इसको ना त्रिफला ले लो आप, त्रिफला को पानी में घोल के इसको खाओ, त्रिफला पानी पी लो साथ में, क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोष नाशक है, वो गर्मी कुछ नहीं होने देता शरीर में, और उसका डबल फायदा मिलता है। ठीक है। कई लोग कहते हैं मुंह के छाले बड़ी कॉमन समस्या है। कई लोग मुझे मैसेज किए कि 5 साल से सर है, 8 साल से है, कैसे दूर कर दें? मुंह में जो छाले होते हैं ना जी, ये एक आम कॉमन समस्या है, और ये सिर्फ लीवर की गर्मी की शिकायत होती है और कुछ भी नहीं है। और जो मैंने पहले भूमि आंवला बताया था, भूमि आंवले का पाउडर जो डेली ले रहा है उसको मुंह में छाले होते ही नहीं। अगर वो त्रिफला पाउडर लेना शुरू कर दे तो सोने पे सुहागे की बात है। अब लोग क्या करते हैं, मुंह में कुछ ना कुछ लगाते हैं। वो लगाने से बेहतर है कि काली मिर्च लो, और मग पीपल जो लंबे लंबे होते हैं मगे, और उसके अंदर थोड़ी सी सौंठ मिला लो, सौंठ जो होती है सौंठ, अदरक सूखा, उसका पाउडर बना के वो चुटकी भर पाउडर मुंह में रखो, उससे एक लार पैदा होती है, एकदम आपका मुंह भर जाएगा लार से। तो मुंह नीचे कर दो, वो लार टपक जाएगी, गर्मी निकल जाएगी, तुरंत पैदा होता है। आप कहते हैं ना आयुर्वेद स्लो, ये तुरंत पैदा करता है। जबरदस्त, क्या बात है। आयुर्वेद से सबसे तेज कहाँ, कौन कौन सी बीमारी जहाँ बहुत तेज आयुर्वेद काम करता है? जैसे गठिया है, घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके घुटने का ऑपरेशन होगा, अगर वो हमारे पास आ जाता है, आते हैं लोग अब तो कि अब मरते क्या नहीं करते, गोयल साहब को मिल लेते हैं, बाद में ऑपरेशन तो कराना ही है। तो उसके अंदर ना जी आयुर्वेद में सबसे बेहतर काम करती हैं ये औषधियाँ, जिसके अंदर हम आपको एक चीज़ बताते हैं। एक काला गोंद आता है जी, अब लोगों को पता ही नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं शायद इतना ज़्यादा पता था। जब हमने इस पे काम किया ना जी, हमने 200-300 सैंपल आ गया हमारे पास, जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट डाली ना कंपनियों में, तो 200-300 सैंपल आ गया। तो उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट डाल दी कि हमें रसौंत चाहिए, वो भी वही आ गया। तो हमने देख लिया कि ये रसौंत ही बेच रहे हैं काले गोंद को। जबकि काला गोंद जो है ना जी, ये जो हिमाचल में जैसे पहाड़ी एरिया में पेड़ होते हैं ना, चील के पेड़, उसके अंदर ये होते हैं लगे हुए, आपने कभी देखा हो कप से लगा के रखते हैं, है ना, पहाड़ी लोग जो होते हैं वहाँ के बशिंदे, तो वो उसमें इकट्ठा करते हैं इस गोंद को। तो वो किसी और मकसद के लिए यूज़ करते थे, लेकिन हमने इसके ऊपर सर्च किया था कि ये घुटनों को जो कह देते हैं ना लोग कि ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये सारा साइनोवल फ्लूइड का पंगा है, और वही है। और जब ऐसे मान लो घुटने का ये जॉइंट है, अब इतना खुला है, पेशेंट को बोल दिया जाता है तेरा तो घुटने में गैप आ गया, जबकि ये तो चाहिए हमको। अगर ये जुड़ गया तो फिर समझो ये ख़त्म है, फिर तो सुभाष गोयल भी कहता है भी तू ऑपरेशन करवा ले, नहीं तो काम ख़त्म ही है। लेकिन जब इतना खुला है सर,
तो इसका मतलब फ्लूइड है, थोड़ा बहुत वो जम गया, क्योंकि वो जाएगा कहाँ? कहते हैं तेरा ग्रीस खत्म हो गया, कहाँ जाएगा? ना लेटरिन से बाहर जाएगा, ना बाथरूम से बाहर जाएगा, ना पसीने में निकलेगा, वो वहीं टीयर हो जाता है तो वहाँ जम जा। तो उसको जो काला गोंद दिया जाता है, काले गोंद में जटामांसी मिक्स होती है जी। फार्मूले में इसलिए बोलता रहता हूँ कि बहुत लोग समझदार हैं जो बना लेते हैं, और वैद्य लोग भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ बनाओ यार, कम से कम उसको ही दोगे जिसके घुटने दुखते हैं, और क्या करोगे, है ना। तो उसके साथ क्या होता है जी कि उसको खाने से, और काले गोंद से ही हमने तेल बनाया, उसी से हमने जेल बनाया। वो जब जेल लगता है ना जी ऐसे घुटने पे, एक बार तो रात को वो गोयल साहब को बहुत गालियाँ देते हैं, इतना लड़ता है वो, जलता है, इतनी गालियाँ देते हैं, रात को नींद नहीं आती। पर सुबह उठ के कहते हैं थैंक यू गोयल साहब, जो बिस्तर से उठ के ऐसे ऐसे जाता था ना, वो भी सीधा जाता है बाथरूम की तरफ। तो मतलब वो चीज़ें जो बनी ना जी, ये तुरंत फायदा। और एक तो आयुर्वेद जो है सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो जोड़ों के दर्द का, घुटनों का बहुत गुड ट्रीटमेंट है। दूसरा माइग्रेन और ब्रेन का इसके अंदर बहुत गुड ट्रीटमेंट है, जो तुरंत रिजल्ट